हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम जी। आप सभी ने हमारे चैनल के वीडियो पर सुंदरकांड 2 और हिंदी में अनुवाद सुना। 1 और 10, 11 और 20, 21 और 30, 31 और 40, 41 और 50 तक। आज हम सुंदरकांड का 51 और 60 दोहा और अनुवाद सुनेंगे, जो इस प्रकार है। दोहा। तारानकन सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही सरनागत पर नेह। 51 अर्थ, कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। 51 चौपाए। तारानकन प्रगट बखानी राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसरी दुराव, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। 1 अर्थ, फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। 1 तारानकन कह सुग्रीव सुनहु सब बान, अंग भंग करी पठवहु निसिच, सुनी सुग्रीव बचन कपि धाय, बांधी कटक चहु पास फिराए। 2 अर्थ, सुग्रीव ने कहा सब वानरों, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। 2 तारानकन बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तत्पि न त्यागे, जो हमार हर ना सकाना, ते ही कोसलाधीस के आना। 3 अर्थ, वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। 3 तारानकन सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए, रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुलघाती। 4 अर्थ, ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना कि कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशी को बाँचो। 4 दोहा। तारानकन कहेहु मुखागर मूर सन मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु न त आवा कालू तुम्हार। 52 अर्थ, फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। 52 चौपाए। तारानकन तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण सीस तिन्ह नाए। 1 अर्थ, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। 1 तारानकन बेहसी दसानन पूंछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुसलाता, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आए अति नेरी। 2 अर्थ, दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। 2 तारानकन करत राज लंका सत त्यागी, होई जब कर कीटा भागी, पुनि कहु भालू कीस कटकाए, कठिन काल प्रेरित चली आए। 3 अर्थ, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। 3 तारानकन जिन के जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहु तब से न गए बात बहुरी, जिन के हृदय त्रास अति मोरी। 4 अर्थ, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। 4 दोहा। तारानकन की भाई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर, कहसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित्तोर। 53 अर्थ, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। 53 चौपाए। तारानकन नाथ कृपा करी पूछेहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाति राम तिलक ते ही सारा। 1 अर्थ, दूत ने कहा, थे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। 1 दोहा। तारानकन रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधी दीन्हे दुख नाना, श्रवण नासिका काटिम लागे, राम सपक दीन्हे हम त्यागे। 2 अर्थ,
हम रावण के दूत हैं। ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। 2 तारांकन पूंछेहु नाथ राम कटकाए, बदन कोटि सत बरनी न जाए, नाना बरन भालू कपि धारी, बिकटानन विशाल भायकारी। 3 अर्थ, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। 3 तारांकन जेहि पुर दहेउ हतेउ सुतोरा, सकल कपिन मल तेहि बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल बिसाला। 4 अर्थ, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। 4 दोहा तारांकन द्विविध मयन नील नल अगद गद बिकटासी, दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बलरासी। 54 अर्थ, द्विविध मयन नील नल अगद गद विकटास्यक दधिमुख केसरी निशित शट और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं। 54 चौपाए तारांकन कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकहि गिनहि। 1 अर्थ, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं, उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छक समझते हैं। 1 तारांकन अस्मय सुना श्रवण दस्कंधर, पदुम 18 जूथ बंदर, नाथ कटक महसो कपि नहीं, जो न तुम ही जीत रण माही। 2 अर्थ, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। 2 तारांकन परम क्रोध मीज ही सभा था, आयसु पे न देही रघुनाथा, सोशी सिंधु सहित झश ब्याला, पुरही न तब भरी कुधर बिसाला। 3 अर्थ, सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूट पाट देंगे। 3 तारांकन मर्दी गद मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कही सब कीसा, गर्जही तरजही सहज असन का, मानो ग्रसन चाहत ही लंका। 4 अर्थ, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपकते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। 4 अर्थ, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। 3 तारांकन जनकसुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठ ते ही। 4 अर्थ, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। 4 तारांकन नाय चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणामु निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाए। 5 अर्थ, वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाए। 5 तारांकन ऋषि अजति की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। 6 अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। 6 दोहा तारांकन बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु हुई न प्रीति। 57 अर्थ, इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय की प्रीति नहीं होती। 57 चौपाए तारांकन लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशो बारिधि बिसिक कृसानु, सत सन बिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 1 अर्थ, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। 1 तारांकन ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज में फल जथा। 2 अर्थ, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन,
क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। 2 तारानकन अस्कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। 3 अर्थ, ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया, यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। 3 तारानकन मकर और झष गन कुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने, कनक थार भारी मणि गन नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। 4 अर्थ, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। 4 दोहा, तारानकन काटे ही पई कदरी फरी कोटि जतन को उसींच, बिने न मान खगे सुनु डाटे ही पई नवनीच। 58 अर्थ, काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुने, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। 58 तारानकन सभय सिंधु गही पग प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। 1 अर्थ, समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। 1 तारानकन तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए, प्रभु आयसु जेहि कह जसहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहाई। 2 अर्थ, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। 2 तारानकन प्रभु भलकीन मोही सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। 3 अर्थ, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। 3 तारानकन प्रभु प्रताप में जाप सुखा, उतरे ही कटकू न मोरी बढ़ाई, प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौन सो बेगी जो तुम ही सोहाई। 4 अर्थ, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। 4 दोहा, सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाए, जेहि विधि उतरे कपि कटकू तात्सु कहु उपाय। 59 अर्थ, समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। 59 चौपाए, तारानकन नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिष पाए, तेन के परस किए गिरी भारे, तरे ही जल्दी प्रताप तुम्हारे। 1 अर्थ, समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। 1 तारानकन मैं पुनि और धरी प्रभु प्रभुताई, करेहूँ बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ प्योधि बधाय, जेहि ये सुजसु लोक तिहु गाय। 2 अर्थ, मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। 2 तारानकन यही सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अधरासी, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत ही हरि राम रणधीरा। 3 अर्थ, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। 3 तारानकन देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि प्योनिधि भायो सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। 4 अर्थ, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। 4 अर्थ, श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया, उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। 4 छंद, तारानकन निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायो,
ये चरित कले मलहर जथामती दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुनगना। तजी सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। अर्थ, समुद्र अपने घर चला गया, श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हीं गा और सुन। दोहा, तारानकन सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनी ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। 7 अर्थ, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। 7 मास पारायण 24वां विश्राम। दोहा, तारानकन सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीती सिखी संग्राम। 55 अर्थ, सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। 55 चौपाए, तारानकन राम तेज बल बुद्धि विपुलाए। शेष सहज सत सिखी न गाए। सक्सर एक सोशी सतसागर, तब राथी पूंछियो नय नागर। 1 अर्थ, श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। 1 तारानकन तासु बचन सुनी सागर पाही। मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेहसा 10 सीसा, जो असी मति सहाय कृत कीसा। 2 अर्थ, उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। 2 तारानकन सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाए। मूल मृषा का करसी बढ़ाए। रिपु बल बुद्धि थाह में पाए। 3 अर्थ, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठ ही बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। 3 तारानकन सचिव सभी विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी। समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। 4 अर्थ, जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसके लिए संसार में विजय और विभूति कहाँ। रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया। उसने अवसर जानकार लक्ष्मण द्वारा दी गई पत्रिका निकली। 4 तारानकन रामानुज दीन ही यह पाती। नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती। बेहसी बाम कर लीन ही रावण। सचिव बोली 60 लाख बचावन। 5 अर्थ, और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। 5 दोहा, तारानकन बातन मनही रिझाई 60 जनी घालसी कुलखीस। राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अजीस। 56 का अर्थ, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। 56 का तारानकन की तजीमान अनुजिव प्रभुपद पंकज भरिंग। होही की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। 56 ख अर्थ, यह तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रम बन जा। अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा, दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। 56 ख चौपाए, तारानकन सुनत सभय मन मुख मुसुकाए। कहत दसानन सबही सुनाए। भूमि पराकर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग बिलास। 1 अर्थ, पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागविलास करता है, डींग हाँकता है। 1 तारानकन कह सुखनाथ सत्य सब बानी। समुझु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरी क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा। 2 अर्थ, शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। 2 तारानकन अति कोमल रघुबीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करेही। और अपराध न एकु धरेही। 3